नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आंधी बारिश से 25 की मौत, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। पटना में 6 नावें डूबी। वहीं लालू परिवार पर भाजपा का हमला, कहा आरजेडी में अध्यक्ष पद के लिए मचा घमासान। गया डीएम ने आवास का बेच दिया पेड़। 4 महीने बाद जागा विजिलेंस। अपने मूल कैडर लौटे आईएएस तो की एफआईआर। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में आंधी बारिश से 25 लोगों की मौत, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा। पटना में 6 नावें डूबी। बिहार के कई हिस्सों में गुरुवार को 25 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही आंधी तो कहीं तेज बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। इस दौरान राज्य में अलग अलग जगहों पर विभिन्न घटनाओं में 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में मुजफ्फरपुर के 5, भागलपुर के 4, लखीसराय सारण के 3, मुंगेर के 2 तथा जमुई, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, नालंदा, जहानाबाद व अररिया के एक व्यक्ति शामिल है। इस दौरान कई जगहों पर कच्चे घर और पेड़ गिर गए। इससे आवागमन के साथ साथ विद्युत आपूर्ति पर भी असर पड़ा और हल्की बारिश के बाद अब पूरा बिहार उमस वाली गर्मी की चपेट में है। राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह तेज हवा से थोड़ी राहत रही, लेकिन दिन में धूप के साथ उमस बढ़ती जाएगी। यह हालात अगले 48 घंटे तक बने रहेंगे। मौसम विभाग ने कहीं बारिश तो कहीं तेज हवा को लेकर अलर्ट किया है। हालांकि पूर्वानुमान है कि शुक्रवार की शाम तक मौसम में थोड़ी राहत होगी, जिससे उमस में काफी कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और तेज हवाएं गर्मी से थोड़ी राहत दिलाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पूर्वी हवा और ट्रफ रेखा के प्रभाव से उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य बिहार एवं दक्षिण पूर्व बिहार के 1 या 2 स्थानों पर और उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान दिन एवं रात के तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन राहत की बात यह है कि इसके बाद दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। लालू परिवार पर भाजपा का हमला, कहा आरजेडी में अध्यक्ष पद के लिए मचा घमासान। बिहार भाजपा ने मुख्य विपक्षी राजद अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मचने का दावा करते हुए कहा कि परिवार की सत्ता लोलुपत्ता से शुरू हुई, इस पार्टी का अंत भी परिजनों की सत्ता की इसी लोलुपत्ता के कारण होगा। असल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने गुरुवार को यहाँ कहा कि राजद की शुरुआत एक परिवार की सत्ता लोलुपता के कारण हुई थी और इसका अंत भी परिवार के परिजनों की सत्ता लोलुपता से ही होगा। लोग बताते हैं कि आज राजद का सुल्तान बनने के लिए परिवार में घमासान मचा हुआ है, जिसे ढांपते ढांपते इनके नेता अब फांसने और कांपने लगे हैं। हालत यह है कि आज परिवार के कारण राजद में 5 अलग अलग गुट बने हुए हैं, जहां हर किसी को माथा टेकना पड़ रहा है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि परिवार के गुट के अपने चापलूस और दुश्मन है, जो अपने अपने नेताओं की पैरोकारी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज इन सबके बीच पार्टी पर कब्जे के लिए महायुद्ध छिड़ा हुआ है, जिनमें इनके आम कार्यकर्ता और नेता पिसते चले जा रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव को मिली राहत, 2 मामलों में कोर्ट से मिला जमानत। 2 अलग अलग मामलों में पूर्णिया की अदालत पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। यह दोनों जमानत एसडीएम दिव्य प्रकाश ने पूर्व सांसद के वकील मुरारी चौबे की दलीलें सुनने के बाद दी। इन दोनों मामलों में से एक मामला आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा था। इसके लिए रुपौली थाने में 24 अप्रैल 2009 को कांड संख्या 38-9 के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दूसरा मामला बनमनखी थाना कांड संख्या 82-13 से जुड़ा था। इस मामले में पूर्व सांसद पर नाजायज मजमा लगाकर मारपीट करने एवं रंगदारी टैक्स वसूली को लेकर आर्म्स एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में कृषि उत्पादन समिति के जयंती प्रसाद सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूर्व सांसद के वकील ने बताया कि इन दोनों मामलों में पूर्व सांसद को कोर्ट ने पहले ही जमानत दी थी। बाद के दिनों में कोर्ट ने पूर्व सांसद को संदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। पूर्व सांसद की अनुपस्थिति को लेकर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। आज कोर्ट में पूर्व सांसद की ओर से जमानत अर्जी दाखिल कर उन्हें जमानत पर छोड़ने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। राज्यसभा भेजे जाने के सवाल पर आरसीपी सिंह ने दिया बेबाक जवाब। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में जेडीयू कोटा से मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। दरअसल सवाल है कि आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जाएंगे या नहीं, जेडीयू उन्हें फिर से राज्यसभा जाने का मौका देगी या नहीं। मतलब है कि जेडीयू के बड़े नेताओं से जब इस बाबत पूछा जा रहा है तो उनके टालम टोल वाले जवाब से मामला और पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली से पटना लौटने के बाद आरसीपी सिंह ने पत्रकारों के सवाल के जो जवाब दिए
उसने मामले को और रोचक बना दिया। बता दें कि आरसीपी सिंह के पटना पहुंचते ही पत्रकारों ने उनसे सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन आरसीपी सिंह ने बेहद आराम से चेहरे पर मुस्कान लिए जवाब देते रहे कि यह बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही इशारा करती है। आरसीपी सिंह से यह पूछने पर कि क्या जेडीयू में सब ठीक ठाक है, खबर है कि जेडीयू में दो गुट बन गया है। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक था, ठीक है और ठीक रहेगा। जेडीयू में एक ही विचारधारा है और वह है गांधी, लोहिया और जयप्रकाश की। हम सबके नेता नीतीश कुमार है। और ठीक क्या होता है जी, घर परिवार में सब कोई एक साथ रहते हैं, सब ठीक है। केंद्र मंत्री बनाए जाने के बाद जेडीयू में नाराजगी के सवाल पर सिंह ने कहा, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा आप ही बताइए कौन नाराज हो सकते हैं। नीतीश बाबू के साथ 25 साल से हूं, ललन बाबू के साथ भी उतने ही साल से हूं, सब तो मेरे शुभचिंतक है, मुझसे क्यों नाराजगी होगी। मेरा स्वभाव ही नहीं है किसी को नाराज करने का। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में 8 दिन में लगी दूसरी बार आग, सुरक्षा पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में गुरुवार को फिर से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पिछले 11 मई को लगी भीषण आग के बाद पटना का विश्वेश्वरैया भवन पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। इस भवन में 8 दिन के भीतर दूसरी बार आग लग गई है। गुरुवार को विश्वेश्वरैया भवन की 6ठी मंजिल पर आग लगी। गनीमत यह रही कि विश्वेश्वरैया भवन में इसलिए आग लगी कि घटना से सचेत होते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कैंपस में खड़ी रखी गई थी, इसीलिए इस बार आग पर काबू पाना आसान रहा। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर तत्काल काबू पा लिया। मौके पर जो दमकल कर्मी मौजूद थे, उनकी माने तो शॉर्ट सर्किट होने से 6th फ्लोर पर आग लगी थी। इस आग ने एक बार फिर से विश्वेश्वरैया भवन की सुरक्षा पर कड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर 9 दिन के अंदर विश्वेश्वरैया भवन के एक बार फिर से आग कैसे लग गई। घटना की जांच के लिए मौके पर सचिवालय, एसपी और शास्त्री नगर थाने की पुलिस टीम मौजूद थी। बता दें कि 11 मई को लगी आग पर तकरीबन 22 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका था। इस आग को बुझाने के लिए जिला से लेकर प्रमंडलीय राज्य स्तर तक का प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया था। और तो और देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आग लगी की इस बड़ी घटना का मुआयना करने पहुंच गए थे। गया डीएम ने आवास का बेच दिया पेड़, 4 माह बाद जागा विजिलेंस। अपने मूल कैडर लौटे आईएएस तो की एफआईआर। आईएएस अधिकारी और गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह के खिलाफ एसवीयू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इनके ऊपर गया में डीएम रहते जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। गुरुवार को एसवीयू ने केस दर्ज करने के साथ ही अपनी जांच शुरू कर दी है। डीएसपी चंद्रभूषण को आईओ बनाया गया है। बता दें सिंह जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक गया के डीएम रहे। वहां इन्हें सरकारी आवास रहने के लिए मिला था। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने कार्यालय के दौरान सरकारी आवास के साथ साथ कई जगहों से बगैर सरकार के परमिशन के कीमती पेड़ों को न सिर्फ कटवाया बल्कि उसे बेच भी दिया। बेचे गए पेड़ों के रुपए राज्य सरकार को नहीं मिले, वो रुपए कहां गए इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इनके इस अवैध काम में वन और जल विभाग के कई अफसरों और कर्मचारियों ने साथ दिया। भ्रष्टाचार से जुड़े इनके सातिराना खेल को राज्य सरकार ने पकड़ लिया। सरकारी आवास में लगाए गए कीमती पेड़ों पर राज्य सरकार का अधिकार था। आईएएस अभिषेक सिंह खुद जिले के सबसे बड़े पद पर काजिब थे। इनके ऊपर कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी थी, मगर ये खुद कानून को ताक पर रख चुके थे। निठारी कांड मामले में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। सुरेंद्र कोहली को 14वीं बार सुनाई गई फांसी की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां सुरेंद्र कोहली को निठारी कांड मामले में 14वीं बार फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले 13 मामले में उसे पहले ही फांसी की सजा हो चुकी है। वहीं उसके मालिक मोनिंदर को 3 मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हम बात कर रहे हैं नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड की, जिसमें युवती के अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुरेंद्र कोहली को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं मोनिंदर सिंह पथेर को भी दोषी करार दिया गया है। पंधेर के अधिवक्ता ने बताया कि निठारी कांड के 16वें मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोहली को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी करार दिया है। निठारी कांड में कुल 16 मामले सीबीआई ने दर्ज किए थे। 13 मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा हो चुकी है।